हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। सिविल स्टाफ हिमाचल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो आपका हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो एग्जाम है 2026 का, वो अब 4-5 महीने ही दूर रहा है। और ये वाला समय एक ऐसा समय है क्योंकि जब नोटिफिकेशन हमारे पास आ जाती है, नोटिफिकेशन के बाद एकदम से आप जो है वो प्रीलिम्स मोड पे यानी जीएस की बहुत सारी प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बीच में सी सेट जो है वो हमारे पास छूटता जाता है। और क्योंकि अभी आप मेंस की प्रेपरेशन में मोस्टली लगे हुए होंगे, तो इस समय में आपको थोड़ा बहुत ध्यान जो है वो सी सेट पे देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि सी सेट क्या है कि स्पेसिफिकली फॉर द जैसे आर्ट्स बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट है या मेडिकल बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट है या कॉमर्स बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट रहते हैं, उनके लिए कई बार जो है वो सी सेट को इमीडिएट कंटेक्स्ट में डेवलप करना थोड़ा सा इशू जो है वो क्रिएट कर सकता है। इसी के लिए हमने जो ये एक वीडियो का सिलसिला है वो आपके लिए शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, जिसमें सी सेट के कुछ पीवाईक्यू या कुछ खास पहलुओं पे हमारी चर्चाएं जो है वो लगभग 2 से 3 बार हर हफ्ते में रहेगी, ताकि आपके लिए एक जो सी सेट का बेस है वो भी क्रिएट किया जा सके, ताकि जिस समय आप अपने जीएस पे काफी ज्यादा ध्यान दें तो सी सेट को बिल्कुल भी दरकिनार ना करें। क्योंकि देखो ना, अगर मेंस की आप बहुत अच्छी तैयारी भी कर दी है, अगर प्रीलिम्स आपका सी सेट की वजह से रुक रहा है तो वो काफी इशू जो है वो क्रिएट कर देता है। जैसा कि 2022 2023 के पेपर में, 2024 के पेपर में भी इनफैक्ट काफी देखा गया कि जिनकी बहुत अच्छी तैयारी थी प्रीलिम्स की, हमारे पास मेंस एग्जामिनेशन की, लेकिन सी सेट की वजह से वो लोग भी जो है वो कई बार गच्चा खा जाते हैं। ठीक है, तो एचपीएस सी सेट 2026 में अब मेरे पास जो जिम्मा रहेगा वो रहेगा आपके पास रीजनिंग का, कि आपकी जो रीजनिंग है उसको बेहतर तरीके से तैयार करने का। अब देखो, रीजनिंग की शुरुआत हम लोग कहां से करें, उसके रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो रहेगी कि वाई रीजनिंग इज इंपॉर्टेंट, है ना। अब देखिए, बहुत सारी चीजें रीजनिंग को क्यों आपको थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, उसका भी हम लोग पहले रीजन देखेंगे। देखो, रीजनिंग एक ऐसा सेगमेंट है हमारे पास जो कि थोड़ा सा जल्दी रेडी हो सकता है। जल्दी रेडी होने का मतलब क्या है, जैसे मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में बहुत सारे बेसिक्स का नॉलेज हम लोगों को होना चाहिए बिफोर वी अटेम्प्ट द क्वेश्चन। लेकिन रीजनिंग में क्या है, अब किसी भी बैकग्राउंड से, जैसे फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली जो दिक्कत होती है सी सेट में, आर्ट्स हो गया या मेडिकल बैकग्राउंड से आप हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो आपके लिए जो इजी पिक ऑप्शन होता है वो रीजनिंग एक काफी इजी पिक ऑप्शन होता है, कि अगर आप थोड़ा सा अच्छे कंसंट्रेटेड एफर्ट्स यहाँ पे डालेंगे तो आपके जो मार्क्स को एनहांस करने के ऑप्शंस रहते हैं वो ज्यादा रहते हैं। और अच्छी बात तो ये भी हुई थी, जो ये 2025 का पेपर था, इसमें जो है वो वेटेज बढ़ गई थी हमारे पास रीजनिंग की। पिछले 23-24 में देखा था कि थोड़ी सी वेटेज रीजनिंग की घटी है, लेकिन उसको वापस से रिवाइव कर दिया गया है और लगभग लगभग क्वांट्स के बराबर ही रीजनिंग भी पूछा गया था 2025 में, जिस वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने इस एग्जाम में सी सेट उनके लिए बाधा जो है वो नहीं भी बना था। तो इन्हीं सब बातों का ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है वो रीजनिंग पे खासा फोकस रखेंगे, ताकि रीजनिंग जो है वो हमारे लिए सी सेट के एग्जाम को क्लियर करने में हमारी हेल्प कर सके, और साथ ही साथ हमारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में भी हमें जो है वो हेल्प करे। अब अगर हम ये चीज देखें कि जब हम सी सेट की तैयारी करेंगे, रीजनिंग पोर्शन पे जाएंगे, तो कौन सी चीजों पे हम लोगों को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज हमसे जो है वो एग्जामिनर ज्यादा आस्क कर रहा है, ताकि हमारी चीजें वो चीजें अच्छे से बिल्ट हो सके। पहला पोर्शन जो आता है वो आता है इसमें किसमें, एनालिटिकल रीजनिंग का। ठीक है, याद रखिएगा कि जो हम लोग ये कहते हैं सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, वो हमने डिसीजन मेकिंग का पार्ट रखा है। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल क्या रहता है, एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, सीधा ही 4 से 5 नंबर हमारे को दे देता है। और ये भी जो है वो हाल फिलहाल में देखा गया है कि रिसेंट के पेपर में थोड़ा सा ज्यादा पूछा जाने लगा है, इसे हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग वाले सेक्शन में जो है वो रखा है। ठीक है, ब्लड रिलेशन, ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। ब्लड रिलेशन में भी स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो हमें कोडिड वाला पार्ट भी थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि ये देखा गया है कि कोडिड वाले पार्ट पे भी जो है वो सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल हमसे जो है वो पूछा जा रहा है। ऑर्डर एंड रैंकिंग कैसा होता है कि जैसे इस तरीके से होती है कि ए का रैंक लेफ्ट हैंड से जो है वो 6th है, बी का रैंक राइट हैंड से कुछ रहता है, और बोला जाता है कि टोटल उसमें कितने लोग हैं। ये सारी चीजें भी हमारे पास ऑर्डर एंड रैंकिंग में रहती है। वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी हमारे पास जो है वो देखे जा रहे हैं। डायरेक्शन और डिस्टेंस या डायरेक्शन का सेंस, हमारे पास डायरेक्शन डिस्टेंस में क्या रहता है कि अतुल लेफ्ट में जाता है, इतने किलोमीटर चलता है, फिर राइट घूमता है, फिर इतना चलता है, फिर वो सारी चीजें डायरेक्शन डिस्टेंस में रहती है। कोडिंग डिकोडिंग वाला सेक्शन भी हमारे पास रहता है कि अगर स्माइल को इस तरीके से लिखा जाता है तो बताइए इसको किस फॉर्म में लिखा जाएगा ना। ऐसी चीजें भी जो है वो हमने देखा है कि जो है वो पूछी जा रही है एग्जाम में, तो इसको भी जो है वो रेडी करना हमारा जो है वो जिम्मा रहेगा। ठीक है, एनालॉगी वाले, है ना। एनालॉगी तो देखा होगा आपने कि जैसे मान लो कोई चीज लिखी गई होगी, अगर इसको ये लिखा गया है तो बताइए इसको क्या लिखा हुआ है। कई बार ऐसा भी होता है जैसे अर्थ इज रिलेटेड टू एयर,
है ना, तो आपसे पूछा जाएगा बताओ ये किस चीज से रिलेटेड है ना। क्लॉक एंड कैलेंडर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब 2 से 3 बजे के बीच में कब जो है वो ओवरलैप करेगी, कब ऐसा होगा, अगर आज के दिन इतनी डेट है तो बताइए 4 साल बाद या आज के 67 दिन बाद क्या रहने वाला है। तो क्लॉक एंड कैलेंडर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, है ना। क्लॉक और कैलेंडर भी जो रहता है वो हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट रहता है। और सीरीज है ना, नंबर सीरीज रहती है। देखो सीरीज भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की है, आपके पास इस प्रकार से भी सीरीज रहती है या नहीं है, आपके पास कई बार इस तरीके से डायग्रामेटिकली सीरीज भी हमारे पास रहती है। तो सीरीज को भी हम लोगों को यानी ठीक है, सीरीज को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्लॉक कैलेंडर पे ध्यान देना पड़ेगा, एनालॉजी पे ध्यान देना पड़ेगा, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो गए, स्लॉग में हम इसको कंसीडर करते हैं। रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग एक इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है। ब्लड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो ज्यादा देखे जा रहे हैं, और सीटिंग पजल हमारे पास, और एनालिटिकल रीजनिंग, ये सारे सेगमेंट हमारे पास जो रहेंगे वो इंपॉर्टेंट जो है वो इसमें रहेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग वाला जो सेक्शन है वो हर एक एस्पिरेंट को बहुत अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका देखो रीजनिंग में एफर्ट्स कम है, आउटपुट, रीजनिंग जब हम लोग पकड़ते हैं तो रीजनिंग में हमारे पास जो इनपुट आउटपुट रेशियो है वो बहुत अच्छा है। आप कम एफर्ट्स में मैक्सिमम आउटपुट जो है वो यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसीलिए आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स बैकग्राउंड के एस्पिरेंट हो, मेडिकल बैकग्राउंड के एस्पिरेंट हो, कॉमर्स बैकग्राउंड के एस्पिरेंट हो, आपका रीजनिंग जो है वो डेफिनेटली फोकस एरिया रहना चाहिए। हम लोग भी इस पे जो है वो, जैसा कि मैंने बताया, 2 से 3 वीडियोस आपको वीकली इसमें रहेगी, जिसमें आप जो है वो अगर आधा पौना 1 घंटा भी अपना जो है वो हफ्ते का देते रहेंगे या 2 घंटे देते रहेंगे, तो आपका जो सी सेट है उसकी तैयारी भी पैरेलली चलेगी, और बाद में आपको पैनिक होने की कोई जरूरत जो है वो नहीं होगी, और साथ साथ में ही आप भी जो है वो अपनी चीजें बिल्ड ऑन जो है वो कर पाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें रहेगी। देखो अब हमारे पास 2 ऑप्शंस है, एक है कि पीवाईक्यू हम लोग ईयर वाइज करें, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये रहेगा कि हम पीवाईक्यू को चैप्टर वाइज करें। अब इसमें मैं आप लोगों का जो है वो चाहूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएंगे कि आप किस तरीके से चाहते हैं कि रीजनिंग की जो ये फाउंडेशंस है हम उसको स्ट्रॉन्ग करें। क्या आप चाहते हैं कि जो ये हमारे पास सीरीज चले ये पीवाईक्यू की ईयर वाइज सीरीज चले, या आप ये चाह रहे हैं कि पीवाईक्यू की चैप्टर वाइज सीरीज चले, ताकि चैप्टर वाइज तरीके क्लियर हो, या कोई चाह रहा होगा कि ईयरली जो चीजें आई हुई हो वही हमसे करवाई जाए। तो इस पे आप लोगों ने जो है वो कमेंट में मुझे बताना है, ताकि हम लोग भी थोड़ा सा एक आइडिया ले सके कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हम लोगों से है, ताकि रीजनिंग वाले सेक्शन की जो जिम्मेवारी मुझ पे सौंपी गई है उस पे मैं बहुत अच्छे से जस्टिस उसके साथ कर सकूं, और जितने भी हमारे साथ सीरियस एस्पिरेंट जुड़े उनको भी डेफिनेटली ये बात का पता लगे कि हम लोगों को इन सेशन से काफी फायदा रहेगा। तो हमें जब भी ये वीडियो आएगी तो इन वीडियोस को तो जरूर देखना है, क्योंकि हमारी सिलेक्शन के लिए ये बहुत जरूरी रहेगी। क्योंकि बहुत दुख होता है अगर सीसेट की वजह से आपका जो है वो पेपर क्लियर ना हो, जीएस की तैयारी बहुत अच्छी हो, आपने आंसर राइटिंग बहुत अच्छी करी हो, ऑप्शनल बनाया हो, लेकिन अगर सीसेट रुक जाता है तो काफी ज्यादा वो हमारे पास जो है वो सेटबैक का काम करता है। ठीक है, तो ऐसा आपके साथ ना हो उसके लिए जो है ये सेशंस प्लान किए गए हैं। तो मेक श्योर करिएगा कि आप लोग जो है वो जरूर अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो है वो कमेंट बॉक्स में दें, ताकि हम लोगों को भी उत्साह मिले और एक क्लैरिटी हो कि क्या हमारे एस्पिरेंट जो है हमसे डिमांड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।